एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि जो मेरे फुल टेस्ट मतलब मैंने जो पहला मॉक टेस्ट दिया था केवीएस का, उसमें मेरे मार्क्स आए थे 134। ठीक है, वो आपके सामने है। और उस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि ये बहुत ज़्यादा गैप हो गया, मैं बहुत टाइम से टेस्ट दे नहीं पाई, अब मैं जल्दी टेस्ट दूंगी। सो आपने कहा था कि आप बताते रहना कि मीन्स आपकी कितनी इंप्रूवमेंट है क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो में 2 टेस्ट एक साथ बता देती हूँ, 2 मॉक टेस्ट का कितना है, सो दैट कि आपका भी टाइम सेव हो जाएगा और मेरा भी। और आप लोगों ने कहा था कि कैसी इंप्रूवमेंट है बताना। बाकी इंप्रूवमेंट तो मुझे कोई लग नहीं रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्क्स और ज़्यादा डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। पता नहीं अब इसका क्या रीज़न है क्या नहीं। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने ना डायरेक्ट ही मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए, मीन्स अभी तक कोई टॉपिक इतना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा है, तैयार नहीं करा है, इस वजह से हो सकता है। या फिर आप लोग शेयर करो कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि जो मेरे मार्क्स है वो डिक्रीज़ ही होते जा रहे हैं, मीन्स इंक्रीज़ होने का तो कुछ स्कोप लग नहीं रहा। सो जब मैंने ये पहला टेस्ट दिया तो इसमें मेरे मार्क्स आए थे 136। ठीक है, जो सेकंड मॉक टेस्ट दिया इसमें मेरे थे 136 मार्क्स, जो कि पहले वाले से सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा है। पहले मेरे थे 134 और इसमें मेरे आए 136। तो 2 नंबर का इंप्रूवमेंट था, इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट ये नहीं है। बस एनी हाउ इसमें मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई। 134 कट ऑफ थी तो मेरे 136 हैं, तो मीन्स कहीं ना कहीं बस कट ऑफ क्लियर हो गई। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो मेरा जो इनकरेक्ट है वो रेशियो है 44, मीन्स 44 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। परसेंटाइल तो ठीक है 92.3%, एक्यूरेसी भी वो तो खैर क्वेश्चन के बेस पर ही निकल जाएगी, बट स्टिल मेरे 44 क्वेश्चन गलत हैं। यहाँ पर तो ये चीज़ ठीक लग रहा है, बट अगर मान लो पेपर में मेरे 44 क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, अगर एक डेटा लेकर के चले और मेरे क्वेश्चन 44 गलत हो रहे हैं, तो अगर नॉर्मलाइजेशन का होगा ना सिचुएशन नॉर्मलाइजेशन की, तो जिसने 44 क्वेश्चन गलत करे हैं और जिसने मान लो 56 क्वेश्चन गलत करे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा और इस बच्चे को कम मिलेगा, क्योंकि इसके नेगेटिव माइनस में गए हैं। बट एक कंडीशन क्या होती है कि मान लो मैंने 44 क्वेश्चन करे ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन छोड़ दिए, इनको मैंने छेड़ा ही नहीं है, इनको मैंने छोड़ दिया, हालांकि मेरा नेगेटिव नहीं गया, और किसी बच्चे के मान लो 20 ही गलत है, तो आपको क्या लग रहा है 44 क्वेश्चन मैंने छोड़े और इस बच्चे ने 20 गलत करें तो इसको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। मुझे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा क्योंकि मेरे नेगेटिव नहीं गए, मैंने छोड़ दिए, जितने मुझे आता था उतना ही मैंने कराया। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का अगर ये सीन होने वाला है ना, तो इसका भी बहुत ज़्यादा पंगा पड़ेगा। और ये इस बार ही मुझे ये कुछ DSSB के टाइम से पता चला है, तो ऐसा भी होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि टोटल जो है मेरे 44 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और अगर आप टाइम का यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा, मैं आपको टाइम कैसे बताऊँगी कितना टाइम मैंने लिया, तो आप लोग देख सकते हो इसमें भाषा दक्षता में मेरे इस बार नंबर कम हो गए। पिछली बार मेरा 19 थे, एक ही नंबर कम था, इस बार 17, यानी 2 नंबर तो इसमें डिक्रीज हुए। जीके रीजनिंग कंप्यूटर में 3 नंबर, ये अप्रोक्स सेम ही है। शिक्षा और नेतृत्व में 45, पहले शायद ये 48 या 49 मेरे गलत थे, अप्रोक्स मुझे याद नहीं है। और इसमें मेरे 57 यानी कि 23 मतलब मेरे गलत हो रहे हैं। 80 नंबर के पार्ट में पूरे 23 गलत हो रहे हैं, है ना। और 60 नंबर के में 15, मतलब वही अप्रोक्स डाटा आ रहा है 20 पे 5 क्वेश्चन का, कि इतने गलत हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें टाइम कितना लिया था, टाइम लिया है इसमें 10 मिनट, इसमें 10 मिनट 9 मिनट यानी 20 मिनट, 20 और 22, 20 22 44, सॉरी 42 और 1 घंटा आप इसमें मान लो, यानी 1 घंटा 50 मिनट में करीब ही मैंने टेस्ट कराया। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लिया मैंने सोचा था सोच समझ के करूँ, अच्छे से करूँ, क्योंकि पिछले लास्ट टेस्ट में मैं अच्छे से टाइम दे नहीं पाई थी, राइट। तो मैंने सोचा इसमें अच्छे से करते हैं, बट हुआ नहीं इतने अच्छे से, सिर्फ 136 इसमें स्कोर हो रहा है। बाकी अगर आपको पता है कि कुछ इंक्रीज़ कैसे कर सकती हूँ स्कोर, तो डेफिनेटली आप मेरी हेल्प करो, मुझे प्लीज़ बताओ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने कुछ टेक्निक से कुछ चीज़ें यूज़ करी हो जिससे आपको यूज़ में वो काम आ रही हो, है ना, तो मुझे भी बताओ। बाकी ये मेरा स्कोर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। नेक्स्ट टेस्ट में तो पता नहीं क्या ही हुआ है, 123 मार्क्स, जबकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने ज़्यादा कम नंबर आएंगे। ये टेस्ट मैंने ठीक ठाक से दिया था, सोचा था कि हाँ ठीक से नंबर आएंगे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं तो इतने कम भी नंबर नहीं आएंगे, बट इसमें सिर्फ 123 मार्क्स आए। मतलब इसको स्टार्टिंग में तो देख के पहले बहुत डिमोटिवेट हो रही थी, फिर लगा कि चलो खुद से ही कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो एक तो क्या है इसमें, मैं एक तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाई, और जो मेरी रैंक है वो 2.6 है, मीन्स अप्रॉक्स 8-9 हज़ार बच्चों ने देखो करीब टेस्ट दे रखा है, तो उसमें जो मेरी रैंक है वो कितनी है, वो 2.6 है। और अभी जैसे जैसे ये नंबर इंक्रीज़ होते जाएंगे मेरी रैंक भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जाएगी, मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं परसेंटाइल देखो मेरी उसमें 92 कुछ आ रही थी, अब देखो 70 हो गई, कितनी कम हो गई। एक्यूरेसी भी 75 से 68 आ गई। अटेम्प्ट मैं सारे ही करती हूँ, पिछली बार 44 गलत थे, इस बार 57 गलत है। ठीक है, जितने नंबर मेरे कम हुए हैं उतने ही क्वेश्चन मेरे इस बार ज़्यादा गलत हुए हैं।
तो ये है। अब देखो लैंग्वेज प्रोफेंसी में मेरे 16 नंबर है। जीके रीजनिंग कंप्यूटर में, क्योंकि इसकी जो जीके थी ना मेरे को तो कुछ ही नहीं आ रही थी, जो करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे ना कुछ भी मुझे नहीं आ रहे थे, और कंप्यूटर भी मेरा गलत ही जाता है। रीजनिंग का पार्ट थोड़ा बहुत ठीक चला जाता है, तो जो नंबर मिले होंगे ना वो रीजनिंग में ही होंगे, जीके और कंप्यूटर में तो नहीं मिले होंगे। फिर इसमें लीडरशिप वाले पार्ट में अगर आते हैं तो इसमें मेरे इस बार गलत है 21, जबकि लास्ट में वो कितने गलत थे 15। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख लो 6 नंबर नेगेटिव तो यहीं पे चले गए। पिछली बार इसमें मेरे 17 गलत थे, इस बार मेरे 18 गलत है। मीन्स यहाँ पे तो खैर ये अप्रॉक्स सेम ही रहा है, डेटा मीन्स ये कहीं ना कहीं सेम है, बट यस यहाँ पे नंबर जो है बहुत ज़्यादा मेरे हो गए, और यहाँ पर भी। ठीक है, 17 से मैं सीधे 10 पे आ गई, और यहाँ पे मैं कितने पे आ गई 39 पर आ गई, जबकि पिछली बार ये 45 था। तो यहाँ पे मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए। रैंक भी मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग ये देख सकते हो। ठीक है, और एक थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, तो टाइम का भी काउंट कर लेते हैं कि कितना टाइम लगा है ओवरऑल। ठीक है, इस बार ये बहुत ही है, क्योंकि इससे मेरी ओवरऑल जो रैंक है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। जबकि पहले जो मेरी रैंक थी ना कुछ 949 थी कुछ, और वो धीरे 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 ना बढ़ती जा रही है इस टेस्ट की वजह से। मीन्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर रहा है, बहुत नेगेटिव है ये। 8 मिनट 7 मिनट 8 16 16 20 36 और एक 1 आवर ले लो, यानी 1 घंटा 50 मिनट में करीब ये टेस्ट करा है। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे में करीब ये टेस्ट करा है, 1.5 घंटे में। मीन्स मेरे को टाइम का कोई इशू नहीं रहता, टाइम से मेरा पेपर पूरा हो जाता है, बट पता नहीं प्रॉब्लम कहाँ थी, और हो सकता है मैंने ना इसको रीचेक नहीं करा, शायद रिवीजन दोबारा होता है ना, मैंने एक बार सबके आंसर लगाए और बस उसको कर दिया कि हाँ बस हो गया, सबमिट कर दिया, मैंने रिवीजन नहीं करा। तो हो सकता है रिवीजन की वजह से या दोबारा से चेक ना करने की वजह से मेरे नंबर कम हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे नंबर कम हो गए। तो मेरे को लग भी रहा था पता नहीं क्या होगा पेपर में इस बार, कैसे करूँगी, क्योंकि 123 मैंने सोचा ही नहीं था, बहुत ज़्यादा ही कम नंबर आए हैं। तो ये जो लीडरशिप वाला पार्ट है, तो ऑब्वियसली मैं अभी टॉपिक्स वगैरह पढ़े बिना टेस्ट दे रही हूँ। तो शिक्षा और नेतृत्व इसी टेस्ट देने के बाद ही फिर मैंने इसको NIOS खोला और उसको पढ़ना शुरू करा कि भाई पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग डेफिनेटली मुझे बताओ कुछ स्ट्रैटेजीज़, या जिससे भी आपको लग रहा है कि हाँ आपके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं या मेरे भी हो सकते हैं। बाकी डेफिनेटली आप, जैसे मैंने आपके साथ अपनी रैंक शेयर करी कि इतनी रैंक है इतने मार्क्स हैं, तो और देखो 8000 बच्चे करीब ये टेस्ट दे चुके हैं। तो आप लोगों में से जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली उन्होंने भी ये टेस्ट दिया ही होगा। तो प्लीज़ मुझे भी आप अपने मार्क्स शेयर करो कि टेस्ट 2 में जो मॉक टेस्ट फुल टेस्ट है न्यू पैटर्न वाला, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 में आप लोगों के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, और अगर कम है तो आप उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, और आपने जो स्ट्रैटेजी यूज़ करी क्या उससे आपके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो।